और देखिए हम लोग बात करेंगे पीपीज के प्रकार यानी टाइप ऑफ पीपीज। पीपीज कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपीज यानी जो पीपीज हमारे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है नॉन रिस्पायरेटरी पीपीज और दूसरा होता है रिस्पायरेटरी पीपीज। देखिए नॉन रिस्पायरेटरी पीपीज का इस्तेमाल वहाँ करते हैं, ये हमारे बॉडी के बाहरी पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा है रिस्पायरेटरी पीपीज, ये हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नॉन रिस्पायरेटरी पीपीज। नॉन रिस्पायरेटरी पीपीज और डिज प्रोटेक्ट द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कि ये हमारे बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट यानी कि बाहरी पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। बाहरी पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारा ये एग्जाम्पल देखेंगे हम, इसमें हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज है, हैंड ग्लव्स है, ईयर मफ है, एफ बी एच यानी कि फुल बॉडी हार्नेस है, और आई एफ आर यानी कि फायर सूट फॉर फायर फाइटिंग, जिसको हम एफ आर सूट भी बोलते हैं। ये है सेफ्टी अप्रॉन है, गॉगल्स है, स्पेलिंग का इसका जो है गॉगल्स रहेगा। ठीक है, गॉगल्स रहेगा। तो अगर कोई पूछे आपसे कि पीपीज कितने टाइप का होता है तो आपको बोलना है कि पीपी दो टाइप का होता है। पहला होता है नॉन रिस्पायरेटरी पीपीज और दूसरा होता है रिस्पायरेटरी पीपीज। यानी जो नॉन रिस्पायरेटरी पीपीज होता है ये हमारे बॉडी के बाहरी पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारा हेलमेट है हमारे हेड को प्रोटेक्ट करेगा, सेफ्टी शूज पहनेंगे हमारे पैर को प्रोटेक्शन मिलेगा, हैंड ग्लव्स पहनेंगे हमारे हाथ को प्रोटेक्शन मिलेगा, ईएमएफ पहनेंगे हमारे कान को प्रोटेक्शन मिलेगा, एफबीएच पहनेंगे गिरने से बचने के लिए हम एफबीएच का यूज़ करते हैं, यानी फाल प्रोटेक्शन मिलता है। ये फास्ट सूट जो है फायर फाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं। सेफ्टी अपरान है यानी वेल्डिंग का जो स्पॉटर आता है, गर्म चिंगारी हमारे बॉडी को जलाए ना उसके लिए अप्रॉन पहनते हैं, ताकि जो चिंगारी है अप्रॉन पर गिरेगा बॉडी नहीं जलेगा। ये जो पीपीज है ना ये हमारे बॉडी के बाहरी पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हम जानेंगे रिस्पायरेटरी पीपीज। रिस्पायरेटरी पीपीज मतलब होता है डिज प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी यह प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल पार्ट, यानी इंटरनल मतलब आंतरिक पार्ट। ये बॉडी के आंतरिक पार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसमें आपका एग्जाम्पल में आएगा नोज मास्क, जिसको कनिस्टर बोलते हैं। डीज रिफ्रेश द एयर है, यह हवा को रिफ्रेश करता है। इसका हो गया और ये ऑनलाइन सेट हो गया, यानी कि हमारे इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम जो है करता है ये। जैसे नोज मास्क है हमारे नाक के माध्यम से कोई चीज़ डस्ट वगैरह जो है हमारे बॉडी में एंट्री ना करे, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। इसका बाद का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे O2 लेवल क्या है, कम है। O2 लेवल मतलब ऑक्सीजन लेवल कम हो। और ऑनलाइन BA का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे O2 लेवल कम हो। फिर अंतर क्या है, अंतर ये है कि यह लिमिटेड होता है, इसका बाद लिमिटेड समय के लिए यूज़ करते हैं। और ऑनलाइन BA अनलिमिटेड समय के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम इस कवा का यूज़ करेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है या अदर कोई गैस का खतरा है और वहाँ पे हमको काम करना है, तो इस कवा का यूज़ करेंगे तो लिमिटेड समय, लिमिटेड मतलब 1 घंटे 2 घंटे के लिए ही यूज़ करते हैं। और ऑनलाइन BS सेट का अगर यूज़ करेंगे तो आप 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे आप इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा है ये सम इम्पोर्टेंट लिस्ट ऑफ पीपीज, यानी कि पीपीज के कुछ इम्पोर्टेंट लिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, उसको आपको पढ़ना है। यानी हेड प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे, बम्प कैप का इस्तेमाल करेंगे। कई बार क्या होता है जहाँ पे बाल वगैरह जो है गिरता है, जैसे फूड इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो हेयर नेट का इस्तेमाल करना होता है। बाकी फेस शील्ड का भी इस्तेमाल करना होता है, लिखा है प्रोटेक्ट फेस फ्रॉम इम्पैक्ट। ठीक है, तो इसको हम जूम करके देखते हैं। यानी कि जो हमारा ये फेस शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सब जो है हेड प्रोडक्शन फेस प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पे सेफ्टी गॉगल है, और हियरिंग प्रोडक्शन के लिए ये प्लग है, ईयर मफ है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हैंड प्रोडक्शन के लिए जो है हमारा जो हाथ की सुरक्षा के लिए और ये डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लव्स यहाँ पे है। ठीक है,
इसके बाद इसी क्रम में जो है यहाँ पे पैर की सुरक्षा के लिए जो है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ सेफ्टी शूज है। इसके बाद बॉडी प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ जो है बॉडी प्रोटेक्शन के लिए जो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, ये सूट है, एप्रॉन है, ये आपका ये IFR सूट है, रेन सूट है, डिस्पोजेबल सूट है, ये हाई विजिबिलिटी वेस्ट है, यानी दूर से दिखाई देने के लिए पहना जाता है, वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे नाइट में काम चल रहा हो या जहाँ पे खतरा ज़्यादा हो। तो इससे क्या होता है कि दूर से लोग को ही हम लोग पहचान जाते हैं कि यहाँ पे वर्कर हमारे काम कर रहे हैं। इसके अलावा फॉल प्रोडक्शन के लिए हम जो है फुल बॉडी हार्नेस का इस्तेमाल करेंगे, लेन यार्ड का, या आपका रिट्रैक्टेबल जो है फॉल अरेस्टर है, एंकर पॉइंट है, अदर पीपीज में आपका जो है सेफ्टी बेल्ट है, नी पैड है, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या है आपका सम इम्पोर्टेंट लिस्ट ऑफ पीपीज है, यानी इसको आपको क्या करना है, रीड करना है, रीड मतलब पढ़ना है, ठीक है। चलिए, और इसके बाद हम जानेंगे वर्क एट हाइट के बारे में। वर्क एट हाइट मतलब ऊंचाई पर कार्य। देखिए, जब भी हम वर्क एट हाइट मतलब होता है ऊंचाई पर कार्य होता है, इसका डिफिनेशन हम देखेंगे। लिखा है कि एबव 1.8 मीटर्स हाइट फ्रॉम ग्राउंड इज नोन एज वर्क एट हाइट। यानी जब भी हम 1.8 मीटर ऊंचाई पे काम करते हैं, जमीन से 1.8 मीटर ऊंचाई पर कार्य करते हैं, तो ये हमारा वर्क एट हाइट पे आता है। वर्क एट हाइट मतलब ऊंचाई पर कार्य आता है, या दूसरे शब्दों में लिखा हुआ है कि वर्क परफॉर्म्ड अबव 1.8 मीटर्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल इज नोन एज वर्किंग एट हाइट। यानी कि कोई भी कार्य हम परफॉर्म करते हैं ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर ऊंचाई पर, तो वर्क एट हाइट आता है। जिससे मान लीजिए कि हमारा क्या है, ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब जमीन है। इस ग्राउंड से जब भी हम 1.8 मीटर ऊंचाई पे काम करेंगे, 1.8 मीटर ऊंचाई पर कार्य करेंगे, तो ये हमारा वर्क एट हाइट पे आएगा। इसका मतलब ये है कि वर्क एट हाइट पे हमको सेफ्टी बेल्ट पहन के काम करना होता है, ठीक है। कोई पूछे सेफ्टी बेल्ट कितने मीटर ऊंचाई से पहनना प्रारंभ करते हैं, तो आपको बोलना 1.8 मीटर से पहनना स्टार्ट कर देते हैं। फिर कोई पूछे कि सेफ्टी बेल्ट सॉरी वर्क एट हाइट कितने मीटर से स्टार्ट होता है, तो वर्क एट हाइट हमारा जो है 1.8 मीटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा आपको। इसके बाद हम जानेंगे आगे जो है फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम, फॉल प्रिवेंशन और सेफ्टी बेल्ट यानी कि सेफ्टी हार्नेस के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ लिखा है फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी कि अगर आप हाइट पे काम कर रहे हैं, वहां से गिरने से जो हमको प्रोटेक्ट करता है, उसको बोलते हैं फॉल प्रोटेक्शन। यानी कि ये फॉल अरेस्ट सिस्टम इज ए फॉर्म ऑफ फॉल प्रोटेक्शन दैट इन्वॉल्व द सेफ स्टॉपिंग ऑफ ए पर्सन हु ऑलरेडी फॉलिंग। यानी कि एक फॉल अरेस्टर जो है, फॉल अरेस्टर सिस्टम है, वही क्या होता है, एक फॉल प्रोटेक्शन के फॉर्म में रहता है, जिसमें शामिल रहता है क्या क्या शामिल रहता है कि कोई पर्सन गिरने वाला है, उसको सेफ तरीके से स्टॉप किया जा रहा है, जो ऑलरेडी फॉलिंग होने वाला है और उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, या उसको बचाया जा रहा है, या उसको रोका जा रहा है, उसको बोलते हैं फॉल प्रोटेक्शन। यानी कोई हाइट से आदमी गिर रहा है और उसको अचानक से उसको हाइट से जमीन से गिरने से पहले ही उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाए, वो फॉल प्रोटेक्शन आएगा। जैसे सेफ्टी बेल्ट है, अगर पहन के हम काम कर रहे हैं, तो ऊंचाई से गिरते हैं तो जमीन पे गिरने से पहले क्या होता है, हमको बीच में ही सेफ्टी बेल्ट प्रोटेक्ट कर लेता है। आगे लिखा है टाइप ऑफ फॉल प्रोटेक्शन, यानी फॉल प्रोटेक्शन जो है कितने टाइप का होता है। तो फॉल प्रोटेक्शन हमारा जो है 2 टाइप का होता है। एक जनरल फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम होता है और एक होता है पर्सनल फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम। देखिए, जनरल मतलब होता है सभी के लिए, यानी कि अगर हम यहाँ पे गार्डर सिस्टम लगा दिए हैं, गार्डर मतलब रेलिंग लगा दिए हैं, ये खुला जगह है, यहाँ पे हम रेलिंग लगा के काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटेक्शन मिलेगा वो सभी के लिए मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं जनरल फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम। और एक होता है पर्सनल फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम, जिससे सेफ्टी बेल्ट, यहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं और 4 लोग में 3 लोग सेफ्टी बेल्ट पहने हैं, यानी फुल बॉडी हार्नेस जिसको सेफ्टी बेल्ट बोला जाता है पहने हैं, और एक पर्सन जो है सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है, तो हाइट से गिरेगा तो कौन बचेगा, जो पहना है वही बचेगा, इसलिए इसको बोला जाता है पर्सनल फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम। यानी कि पर्सनल मतलब स्वयं के लिए और जनरल मतलब सभी के लिए होता है, ठीक है। अब अगला हमारा है डिफरेंस बिटवीन फॉल प्रोटेक्शन एंड फॉल प्रिवेंशन।
यानी फाल प्रोडक्शन और फाल प्रिवेंशन में क्या अंतर होता है, इसको हम समझेंगे। देखिए फाल प्रोडक्शन क्या होता है। फाल प्रोडक्शन का यूज जब करना, फाल प्रोडक्शन तब लेना है जब जो है यूज व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड सेफ प्लेटफॉर्म गार्ड रेलिंग। यानी फाल प्रोडक्शन का इस्तेमाल तब करना है जब आपके पास सेफ तरीके से प्लेटफॉर्म अवेलेबल ना हो या गार्ड रेलिंग ना हो, ठीक है। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फाल प्रोडक्शन का, जैसे सेफ्टी सॉरी यूज व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड सेफ प्लेटफॉर्म गार्ड रेलिंग, ठीक है। अगला है फाल प्रिवेंशन। फाल प्रिवेंशन वाला होता है गिरने से बचाव। इट इज द एलिमिनेशन ऑफ हैजार्ड दैट काज फॉल्स बाय प्रोवाइडिंग। यानी कि यह क्या करता है ना, जिससे फाल प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ऊंचाई से हम गिर रहे हैं और कोई ऐसा प्रोटेक्शन डिवाइस जो हमको प्रोटेक्ट करे, जैसे सेफ्टी बेल्ट है हम पहन के काम कर रहे हैं, फाल अरेस्टर है, ये सब जो है पहन के काम करेंगे तो गिरते हैं तो हमको क्या होता है वहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि हम गिरने से बच जाते हैं। और फाल प्रिवेंशन का मतलब होता है कि हम हैजार्ड को एलिमिनेट करें, यानी हम ऊंचाई पे काम कर रहे हैं और ऊंचाई पे गिरने का जो खतरा है हमारा, ठीक है। तो जो गिरने का खतरा है इसके हैजार्ड को हम क्या करें यहाँ पे एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट मतलब गायब कर दें। तो इसके लिए तरीका क्या है, तो हम यहाँ पे खूब अच्छे से जो है सेफ तरीके से अगर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो हैजार्ड क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट मतलब होता है गायब होना, एलिमिनेट मतलब होता है गायब होना, यानी गिरने का जो खतरा है वो उसको गायब कर देना। ये होता है फाल प्रिवेंशन। और फाल प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्शन लेके काम करना, ठीक है। यही अंतर है। अगला उसमें एक है गार्ड रेलिंग है, इसको भी देख लेंगे, ठीक है। अगला लिखा है फाल अरेस्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फाल अरेस्टर का मतलब क्या होता है, लिखा है यूज ऑफ फाल अरेस्ट। फाल अरेस्ट नहीं रहेगा, फाल अरेस्टर रहेगा, ठीक है। तो फाल अरेस्टर इज यूज व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू इंस्टॉल ए लाइफलाइन व्हाइल वर्किंग एट हाइट। यानी फाल अरेस्टर का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे ऊंचाई पर लाइफलाइन लगाना पॉसिबल ना हो। यानी हाइट पे हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे लाइफ, आपको पता है कि जब हम हाइट पे काम करते हैं तो ये हमारा लाइफलाइन में हम सेफ्टी बेल्ट को क्या करते हैं, एंकरिंग करके काम करते हैं, ठीक है। हमारा सेफ्टी बेल्ट है उसको एंकरिंग करके काम करते हैं। लेकिन अगर लाइफ लाइन लगाना पॉसिबल ना हो, इस केस में हम क्या करते हैं, फाल अरेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। फाल अरेस्टर जो है वहाँ लगाते हैं जहाँ पे लाइफ लाइन लगाना पॉसिबल ना हो, ठीक है। आगे ये चीज़ जो है लिखा हुआ है फुल बॉडी हार्नेस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। यानी जब आप ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो वहाँ पे इस चीज़ का जो प्रैक्टिकल कराया जाएगा, आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा तो प्रैक्टिकल क्लासेज कब चलेगा वर्क अठाई का, यानी कि फुल बॉडी हार्नेस का, ठीक है। आपको 1 से 2 दिन पहले ही बता दिया जाएगा ताकि उस क्लास में आप आके जो है प्रैक्टिकली इस चीज़ को सीख लेंगे कि सेफ्टी बेल्ट पहनना कैसे होता है, इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, ये सब बताया जाएगा प्रैक्टिकल क्लास में। फिर भी जो क्वेश्चन बनता है ये सब क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर जो है देख लीजिए। इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द लोड कैपेसिटी ऑफ सेफ्टी बेल्ट। जो सेफ्टी बेल्ट होता है उसका लोड कैपेसिटी कितना होता है, तो आपका आंसर रहेगा 2268 kg रहेगा। ये किसका है, डबल लिनियार का है, ठीक है। ये जो कैपेसिटी होता है 2268 kg और डबल लेनार्ड का होता है। तो सिंगल लेनार्ड का कितना होगा, 1134 kg होगा, ठीक है। आमतौर पे जो सेफ्टी बेल्ट यूज किया जाता है आजकल जो है वो डबल लेनार्ड वाला ही यूज होता है, इसलिए आप आंसर जो है 2268 kg बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए लेनार्ड। यानी सेफ्टी बेल्ट जो हम यूज करते हैं फुल बॉडी हार्नेस, उसमें लेनार्ड का लंबाई कितना होता है, तो लेनार्ड का लंबाई होता है 1.8 मीटर। लेनार्ड उसको बोलते हैं जो आपका ये स्नैप हुक होता है ना, ठीक है, स्नैप हुक और ये जो रीडिंग होता है, इन दोनों के बीच में जो हम रस्सी यूज करते हैं ना, रोप, जो आपका नेलान का होता है, ठीक है, इसी को हम लेनार्ड बोलते हैं। तो इसका लंबाई कितना होता है, तो 1.8 मीटर होता है। आगे लिखा है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ए सेफ्टी हार्नेस लेनार्ड। यानी सेफ्टी हार्नेस का जो लेनार्ड होता है, ये रस्सी होता है, इसका मोटाई कितना होता है, थिकनेस मतलब होता है मोटाई, तो मोटाई होता है 19 mm होता है, यानी कि जो रस्सी होता है 19 mm मोटाई का होता है। आगे लिखा है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ए लाइफ लाइन। अभी आपको पहले बताया है कि लाइफ लाइन में हम सेफ्टी बेल्ट या हुक को एंकरिंग करते हैं, ठीक है। तो लाइफ लाइन का थिकनेस कितना होना चाहिए, तो 12 mm होना चाहिए। आगे लिखा है एट व्हाट हाइट
शुड ए सेफ्टी बेल्ट बी ऑन, यानी कितने मीटर ऊंचाई पे जो है सेफ्टी बेल्ट को पहना जाता है। तो आपका आंसर रहेगा 1.8 मीटर। ठीक है, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, और जिससे लिखा व्हाट इज सस्पेंशन ट्रॉमा। ट्रॉमा, सस्पेंशन ट्रॉमा ये होता है ना, जिससे हम हाइट पे काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे इसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में जो है। और जिससे सस्पेंशन ट्रॉमा ये होता है कि जिससे हाइट पे हम काम कर रहे होते हैं, तो कार्य के दौरान जो वर्कर फॉल होता है, यानी कि गिरता है, ठीक है, तो गिरता है, तो गिरते समय क्या होता है कि सेफ्टी बेल्ट जो है उसके बॉडी के पार्ट में जो है टाइट हो जाता है, यानी कुछ पार्ट जैसे पैर में और चेस्ट पे हाथ में जो लगा होता है नैलान का रोपा, वो टाइट हो जाता है। तो जो पैर पैर होता है ना, पैर पे जो ये सेफ्टी बेल्ट लगा होता है, तो ये क्या करता है ना, पूरे बॉडी जो यहाँ का नीचे ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको बंद कर देता है। तो कुछ देर बाद जो है हमारा वर्कर है बेहोश हो जाता है, यानी कि ये इसको जो है दिमाग में ब्लड नहीं जाता है, सर्कुलेशन बंद हो जाता है, तो ये जो है ट्रॉमा बोला जाता है। और चूंकि लटका हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं सस्पेंशन ट्रॉमा। ठीक है, प्रैक्टिकल क्लास में जब आएंगे तो इसको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा। ठीक है, यानी कोई वर्कर अगर हाइट से गिर रहा है तो अधिकतम 15 मिनट तक जो है हाइट पे रहता है, उसके बाद अगर उसको बचाया नहीं जाएगा तो वो आदमी जो है धीरे धीरे बेहोश हो जाएगा। लाइफ लाइन क्या है तो आपको पता ही है कि सेफ्टी बेल्ट उसमें एंकरिंग किया जाता है। वाट इज रिगिंग, रिगिंग मतलब होता है बांधना होता है। जिसके बाद है हाउ डू यू इंस्पेक्ट चेकलिस्ट ए सेफ्टी बेल्ट, यानी सेफ्टी बेल्ट को आप कैसे जांच करेंगे, कैसे चेक करेंगे, तो इसको यहाँ प्रैक्टिकली बताया जाएगा आपको। ठीक है, व्हाट इज फॉल अरेस्ट। फॉल अरेस्ट क्या है, फॉल अरेस्ट का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पे हाइट पे सेफ्टी बेल्ट लगाने के लाइफ लाइन लगाना पॉसिबल ना हो, वहाँ हम किसका यूज करेंगे, फॉल अरेस्ट का यूज करेंगे। यानी कि हाइट पे कार्य करने के लिए सेफ्टी बेल्ट लगाने के लिए, सेफ्टी बेल्ट सॉरी फंसाने के लिए, और लाइफ लाइन का व्यवस्था वहाँ ना हो, वहाँ पे हम फॉल अरेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन के बारे में, यानी श्वास संबंधी सुरक्षा। तो वो भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, उसको हम वो देखने वाले हैं अगले क्लास में।